भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने किया अम्बेडकर शोभा यात्रा का स्वागत। रविवार की शाम को धौलपुर जिले में बड़ी धूमधाम से निकाली गई बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की शोभा यात्रा का धौलपुर स्थित जगन भवन पर भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा द्वारा अपने समर्थकों सहित शोभा यात्रा का जोरदारी से स्वागत किया गया। भाजपा नेत्री शर्मा ने शोभा यात्रा में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प वर्षा की और जिसके बाद शोभा यात्रा कमेटी के अध्यक्ष का साफा पहनाकर स्वागत किया। शर्मा ने कहा कि बाबा साहेब किसी एक वर्ग के नहीं थे, वे संविधान के महान शिल्पकार थे जिन्होंने वंचितों को ध्यान में रखते हुए यहाँ के संविधान को बनाया। बाबा साहेब उच्च विचारों के धनी थे, वे हम सभी के आदर्श थे जिनके विचारों पर हमारी पीढ़ी को चलना चाहिए। इस दौरान वहां पंकज शर्मा, सुमित शर्मा, जयवीर पोसवाल, निनुआ कुशवाहा, हेमंत पापड़ीपुरा आदि लोग मौजूद रहे। धौलपुर नगर परिषद ने मानसून की तैयारियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। नगर परिषद हॉल में हुई साधारण सभा की बैठक में जल भराव रोकने के लिए विशेष योजना बनाई गई। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि शहर में नालों पर किए गए अवैध अतिक्रमण हटाए जाएंगे और नगर परिषद ऐसे लोगों की पहचान कर रही है जिन्होंने बिना अनुमति नालों पर निर्माण किया है। जिन लोगों के पास नगर परिषद की स्वीकृति है उन्हें या तो परिषद की जमीन पर स्थानांतरित किया जाएगा या उचित मुआवजा दिया जाएगा। बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। हर वार्ड के विकास के लिए वार्ड सदस्यों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस राशि से स्थानीय स्तर पर विकास कार्य किए जाएंगे। साधारण सभा में वार्ड सदस्यों ने अपने सुझाव भी रखे और नगर परिषद जल्द ही इन सुझावों पर काम शुरू करेगी। पिछले साल की तरह इस बार जल भराव की समस्या न हो, इसके लिए नालों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। धूमधाम से निकली बाबा साहेब अम्बेडकर की शोभा यात्रा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शोभा यात्रा धौलपुर जिले में बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली गई, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने शोभा यात्रा को अम्बेडकर पार्क से शाम 5 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुई टाउन चौकी, फूटा दरवाजा, हरदेव नगर, जगन चौराहा, लाल बाजार होती हुई रात 10 बजे अपने निर्धारित स्थान पर पहुंची। बाबा साहेब शोभा यात्रा का धौलपुर शहर में जगह जगह स्वागत हुआ, जहां लोगों ने ठंडा शरबत, पूरी सब्जी, हलवा, नमकीन, बिस्किट, टॉफी आदि की स्टॉल लगाई। वहीं शोभा यात्रा में 25 झांकियां और सबसे पीछे बाबा साहेब का डोला चल रहा। वहीं कमेटी के लोगों द्वारा बाबा साहेब अमर रहे अम्बेडकर शोभा यात्रा कमेटी के लोगों के द्वारा मुख्य अतिथि धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा का पुष्पमाला और शॉल उड़ाकर स्वागत सम्मान किया। शोभा यात्रा में कमेटी के लोगों और स्थानीय लोगों के द्वारा बाबा साहेब अमर रहे, जय भीम के नारे लगाए। शोभा यात्रा के अध्यक्ष सुल्तान सिंह ने बताया कि बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित और बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया। बाबा साहेब ने भारतीय संविधान को लिखा। उन्होंने अछूतों से होने वाले सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। शोभा यात्रा में कमेटी के लोगों सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। एवीएम कॉन्वेंट में प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच। धौलपुर में एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में एवीएम पीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ कोच गौरव सिंह के मार्गदर्शन में उत्साहपूर्वक किया गया। इस प्रतियोगिता का पहला मैच कावेरी हाउस और नर्मदा हाउस के बीच खेला गया। टॉस जीतकर कावेरी हाउस ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। नर्मदा हाउस ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवरों में 114 रनों का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में कावेरी हाउस ने 115 रन बनाकर यह रोमांचक मुकाबला जीत लिया और सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि शिक्षाविद वीके त्यागी, प्राचार्य अनिता त्यागी तथा प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी मौजूद रहे। उनके कर कमलों से विजेता टीम को ट्रॉफी भेंट कर सम्मानित किया गया, जिससे खिलाड़ियों का उत्साह दोगुना हो गया। नर्मदा हाउस से प्रॉमिसिंग प्लेयर का पुरस्कार अभिषेक त्यागी को और मैन ऑफ द मैच सूरज यादव को उनकी शानदार प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया। दोनों टीमों ने शानदार खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए 10-10 ओवर का मुकाबला खेला। यह मैच न केवल रोमांच से भरपूर रहा बल्कि विद्यार्थियों के भीतर छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने का एक शानदार माध्यम भी बना। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गुलाबाग के पास से मिले शव की उम्र करीब 55 वर्ष आंकी गई। सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। मृतक की पहचान के लिए आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक की पहचान और मौत के कारणों की जाँच अभी की जा रही है। पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है।
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और गैरेज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व गैरेज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। पीजी कॉलेज बाड़ी में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का पहला बैच संपन्न। विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र व पुरस्कार वितरित कर प्रोत्साहित किया गया। पीजी कॉलेज बाड़ी में बादवानी फाउंडेशन और जगन संकल्प इनोवेशन फाउंडेशन के सहयोग से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई। वाधवानी फाउंडेशन और जगन संकल्प इनोवेशन फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से पीजी गवर्नमेंट कॉलेज बाड़ी में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इस पहल का उद्देश्य कॉलेज के छात्रों, विशेष रूप से युवा महिलाओं के समग्र व्यक्तित्व विकास और करियर उन्मुख कौशल को बढ़ावा देना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 2 अनुभवी प्रशिक्षक सप्ताह में 3 बार 2-2 घंटों की कक्षा का संचालन करते हैं। इन सत्रों में छात्रों को प्रभावशाली संवाद कला, लेखन, आत्म प्रस्तुति, पारस्परिक कौशल, समस्या समाधान, नवाचार, पेशेवर व्यवहार, ग्राहक केंद्रितता, कार्य उत्पादकता, उपकरण, डेटा सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता जैसी महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम.के. सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में छात्रों में आत्मविश्वास का विकास हो रहा है और वे भविष्य में चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक तैयार हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जगन फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन के साथ यह साझेदारी युवाओं को उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर कर रही है। कार्यक्रम के समन्वयक दुष्यंत अशोक शर्मा ने कहा कि धौलपुर जिले में शिक्षा का स्तर सुधारने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को न केवल शिक्षा बल्कि जीवन कौशल से भी समृद्ध करना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। इस अभिनव पहल के माध्यम से पीजी कॉलेज बाड़ी में छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो रहा है, जिससे वे धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री बीएसटीसी में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान, यूपी पुलिस और एसएससी, जीडी और राजस्थान वन विभाग पचवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें बीएसटीसी, बीएड, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एसएससी, जीडी, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज ओएमआर शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच खुद की बिल्डिंग, पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 9509982909। धौलपुर जिले की जानी पहचानी दुकान राजपूत आयरन एंड स्टील्स। हमारे यहाँ सभी प्रकार की जोड़ी, जंगला, शटर, गेट, गाटर, सरिया, स्टील के गेट, स्टील की जंगला, रेलिंग, स्टील की जोड़ी, चद्दर इत्यादि उचित रेट पर मिलते हैं। हमारा पता है राजाखेड़ा रोड पुल को उतरकर
लोधी छात्रावास के पास, तगावली मोड़, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर वीर सिंह, तगावली वाले। मोबाइल नंबर 9588087378 और 9982372383।